अब तक हमने पाँच समास के बारे में अध्ययन किया। अब छठवां जो समास है वो है तत्पुरुष समास, है ना। तो इस तत्पुरुष समास में क्या होता है, इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। कौन से पद की प्रधानता होती है? उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। उत्तर दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। इस समास में विभक्ति का लोप होता है। किसका लोप हो जाता है? विभक्तियों का। जैसे विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पर, के लिए, का, के, की आदि। ये जो विभक्तियाँ हैं इनका लोप होता है। जिस विभक्ति का लोप होता है वह समास उसी नाम से जाना जाता है। जैसे को का लोप हुआ तो द्वितीय तत्पुरुष, से या के द्वारा का लोप होता है तो तृतीय तत्पुरुष, है ना। के लिए तो चतुर्थी तत्पुरुष। इस तरह से जैसे जैसे विभक्तियों का लोप होता है उसी के अनुसार इनका नाम रख दिया जाता है। जैसे देखो राजपुरुष है, ये राजपुरुष, इसका अर्थ होगा राजा का पुरुष। क्या होगा? राजा का पुरुष। इस राजपुरुष का अर्थ होता है राजा का पुरुष। अब इसमें विभक्ति कौन सी है? का, जो संबंध का के की षष्ठी विभक्ति का है ना। कौन सी विभक्ति है? क्या है? राजपुरुष में किसी विभक्ति का, राजा का पुरुष। तो का संबंध षष्ठी विभक्ति का से संबंध रखता है, इसलिए इसका ये जो समास हुआ अपना षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है ना। इस तरह से इसके नामकरण हो जाएंगे। तत्पुरुष समास देखो, और इसमें षष्ठी विभक्ति लोप हो रहा है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास दो तरह के होते हैं, एक व्याधिकरण तत्पुरुष और एक समानाधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास कितने होते हैं? व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण में क्या होता है, इसमें जो दो पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों पदों में भी जो विभक्तियाँ होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, दोनों पदों में विभक्तियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। और समानाधिकरण नाम से लग रहा है कि समान, तो समान, तो दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। ठीक है, उसे समानाधिकरण कहते हैं। और जिनमें भिन्न भिन्न विभक्तियाँ होती हैं उसे कहते हैं व्याधिकरण। व्याधिकरण के जो भेद होते हैं वो 6 माने जाते हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से 6 भेद, द्वितीय से सप्तमी तक के 6 भेद माने गए हैं। और समानाधिकरण के 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला देखो व्याधिकरण तत्पुरुष। द्वितीय, इसमें व्याधिकरण तत्पुरुष बता ही दिया कि आपको दोनों पदों में विभक्तियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। और इसमें पहला आता है द्वितीय तत्पुरुष। पहला कौन सा आता है? द्वितीय तत्पुरुष। इस समास में देखो किस किस के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जब समास विग्रह करते हैं तो द्वितीय विभक्ति किस किस में लगती है। तो देखो, एक शीर्ष शब्द है इसमें, अतीत, पतितः, गतः, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। ये जो शब्द हैं इन शब्दों के साथ में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखो इसमें कृष्ण शीतम, अब इसमें शीर्ष शब्द आ गया, अतीत आ गया, पतिते इसमें शीर्ष शब्द है, अतीत है, पतिते है, पतित, गत, प्राप्त। ये जो शब्द आए इनके साथ में संज्ञा जो शब्द है अपना कौन सा है? पूर्व पद। कृष्ण, दुख, कूप, शोक, ग्रामम, विद्या। इसमें जो लगेगी विभक्ति वो कौन सी लगेगी? द्वितीय। द्वितीय विभक्ति का सरल देखो विग्रह कैसे होगा इसका? कृष्णम, ये लग गई द्वितीय। राम, राम की द्वितीय विभक्ति क्या है? रामम, तो कृष्ण की होगी कृष्णम। और ये जो उत्तर पद है वो ज्यों की त्यों आ जाएगा, श्रितः, कृष्ण पर आश्रित। दुखातीत, इसमें हो जाएगा दुखम, द्वितीय लगाते जाओ, दुखम हो गई द्वितीय। ये अतीत शब्द आएगा, अतीत ऐसे की ज्यों की त्यों आ जाता है। ठीक है, कूपम, तो इसकी कूप की द्वितीय क्या होगी? कूपम। शोक की द्वितीय क्या होगी? शोकम। ग्राम की द्वितीय क्या होगी? ग्रामम। विद्या की द्वितीय विद्याम। ज्ञान की द्वितीय ज्ञानम। शरण की द्वितीय शरणम। अनुस्वार लग जाए द्वितीय सब में लग जाएगा, अनुस्वार लगते ही ये द्वितीय विभक्ति लग गई इसमें। ठीक है, दुखम, कूपम, शोकम,
ग्रामम, विद्याम, ज्ञानम, शरणम। इस सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ले रहे हैं। अब जो उत्तर पद है आपका, जैसे इसमें पतिते आया तो पतिते ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आता है, बदलाव नहीं आता है। ये वर्ड जे कि ज्यों की त्यों हम लिख देते हैं। पतितः, गतः, गाँव को गया, विद्या प्राप्त है, विद्या को प्राप्त, 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 ठीक है। ज्ञान प्राप्त है, ज्ञान को प्राप्त। शरणम आपन्न, शरण में आया हुआ। आपन्न गिरा हुआ या आया हुआ, आपन्नः। अब ये जो उत्तर, इसमें कहा था ना उत्तर पद की वजह, ये उत्तर पद यानी इस शित, अतीत, पतित, ये उत्तर पद है, इनको देखकर ही हम विभक्तियों को निश्चित करते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी। तो धृत, अतीत, पतित, इन शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति लगेगी जो हमने लगा दी है, ठीक है। आगे समझ में, इसमें इन शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तीसरा है तृतीय तत्पुरुष। इसमें पूर्व शब्द सदृश, समान, समान होता है। समम मीन्स समान होता है। त्राते मीन्स रक्षा होती है। भिन्न यानी अलग होता है। निपुण यानी चतुर होता है। गत यानी गया हुआ। युक्त यानी लगा हुआ। हत यानी मारा गया। मिस यानी मिला हुआ। इन शब्दों के साथ में तृतीय विभक्ति लगती है, ठीक है। किसमें? पूर्व पद में। ये जो मास है, मातृ है, पितृ है, हरि है, नख है, आचार है, वाण है, इसमें तो क्या लगेगा? तृतीय विभक्ति। पूर्व पद में क्या होगी? इसमें पूर्व पद में तृतीया। और ये है सदृश, पूर्व, सदृश, सम, प्रातः, भिन्न, निपुण, हत। ये उत्तर पद हैं। कौन से पद हैं ये? उत्तर पद। और उत्तर पद के साथ में लगती है आप। उत्तर पद आपका ज्यों की त्यों रहता है, इसमें बदलाव नहीं आता, ठीक है। तो अब इसका विग्रह करो। हम क्या करेंगे? समास विग्रह करके देखिए। समास विग्रह, ठीक है। क्या करेंगे इसका? समास विग्रह। अब इसमें क्या होगा? प्रथम पद में यानी पूर्व पद में तृतीय विभक्ति। मास की तृतीय होगी, देखो, मासेन, रामेण की तरह। मातृ जो शब्द है अपना, इसकी होती है तृतीय मात्रा। पितृ की तृतीय विभक्ति होती है पित्रा। क्या होती है? पित्रा। हरि की तृतीय विभक्ति होती है हरिणा, हरिणा। नख की तृतीय विभक्ति नखई, बहुवचन में आएगा ये शब्द, नखई, नखों से। आचार की तृतीय विभक्ति है आचारेण, आचारेण, राम की तरह। और वाण की तृतीय विभक्ति वाणेन, ठीक है। ये सब हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। अब ये जो उत्तर पद हैं वो ज्यों की त्यों लिखे जाएंगे। इसमें आएगा मास पूर्वः, मासेन पूर्वः। मातृ सदस, मात्रा सदृश। पितृसम, पित्रा समः। 1 महीने से पहले माता के समान, पिता के समान। हरित्रातः, हरि से रक्षा। त्राति मीन्स रक्षा, ठीक है। नखई भिन्न, नखों से भिन्न, ये भिन्न आ जाएगा। आचारेण निपुण, आचार सदाचार में निपुण। तो उत्तर पद में कोई बदलाव नहीं आता है। वाणी नते, वाण के द्वारा मारा गया, ऐसा मीन्स मारा गया। इस तरह से इनके विग्रह हो गए, ठीक है। अब देखिए चतुर्थी तत्पुरुष समास में। इस समास में वाली शब्द, हित, सुख, रक्षित आदि शब्दों के साथ में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है ना। अर्थात
इस समास में जो प्रथम पद है, पूर्व पद है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यूप, भूत, लोक, नर, इन शब्दों में लगेगी आपकी चतुर्थी। तो यूप का होगा यूपाय। यूपाय दारू का अर्थ दारू रहेगा। यूपाय दारू का मतलब क्या होता है? दारू मीन्स होती है लकड़ी, और यूपाय मीन्स हवन के लिए सामग्री। यूपाय मीन्स हव्य सामग्री जिसको कहते हैं। यूपाय दारू हवन के लिए सामग्री। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? हवन के लिए दारू। दारू मीन्स होती है लकड़ी। दारू मीन्स क्या होती है? लकड़ी, जिसको समिधा भी कहते हैं। भूत बलि, अब भूत बलि का अर्थ भूतों के लिए बलि नहीं होगा। भूत कहते हैं प्राणी को। किसको कहते हैं? प्राणी। तो भूताय, प्राणियों के लिए। वली, वली शब्द ऐसे की ऐसे ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, उत्तर पद में कोई भी बदलाव नहीं होता है। लोक हितम, लोक के लिए हित, तो लोकाय। राम की तरह रूप चल रहे हैं, सारे अकारांत है इसलिए हितम। नराय, नराय राम के हिसाब से ये इसमें रामाय सुखम, इसके विग्रह हो गए। ठीक है, यूपाय दारू, भूताय वली, लोकाय हितम, नराय सुखम। यूप के लिए दारू यानी हवन के लिए दारू लकड़ी, भूत प्राणियों के लिए वली, संसार के लिए हित, संसार का हित, नर के लिए, मनुष्य के लिए सुख। पंचमी विभक्ति देखिए, इसमें मुक्त शब्द है, भय, भ्रष्ट, पतित आदि शब्दों के साथ में पंचमी तत्पुरुष होता है। जैसे देखो, चोर से भय, संकट से मुक्ति, पथ से भ्रष्ट, वृक्ष से गिरा हुआ। अलग होने के योग में भी पंचमी होती है। तो इसमें चोर की जो पंचमी होगी वो होगी चोरात। भय, यम, चोर से भय। संकट मुक्त, संकटात, पंचमी क्या होगी इसकी? संकटात, संकट से मुक्त, मुक्त। पथ से भ्रष्ट, पथात, पथात भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी रास्ते से गिरा हुआ, भटका हुआ। वृक्ष पतित, वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ। गिरने के योग में, अलग होने के योग में पंचमी आती है, आप जानते ही हो, इसमें भी है ना। तो ये आपकी इस तरह से पंचमी हो गई। अब देखो अगला नेक्स्ट षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? इसमें जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, का के की, इनके चिन्ह क्या होते हैं? का, के, की, रा, रे, री आदि जो चिन्ह होते हैं षष्ठी विभक्ति के, इनका लोप होता है और विक्रय करने पर इनका विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखो राजपुरुष, इसका अर्थ होता है राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। इसमें कौन सी विभक्ति का लोप है? इसमें का। तो देखो कैसे लगाएंगे। राजा की षष्ठी जो होती है ना, वो होती है राज्ञ, और पीछे उत्तर पद ऐसे ही रहेगा पुरुषः। तो इसका अर्थ हो गया राजा का पुरुष। राजपुत्र है, राजा का पुत्र, तो ये हुई राजा की राज्ञ ही हो गया षष्ठी विभक्ति। और पुत्र है, पुत्र ही रहेगा, राजा का पुत्र। देवालय, देवों के लिए आलय, तो देवस्य, देवा नाम कर दो, देव का आलय, देवालय क्या लिखेंगे इसके? देवस्य आलय, देव का घर। ठीक है, या देवों के लिए घर। विद्यालय, विद्याया आलय, विद्या का घर।
ठीक है ना। देव का घर, विद्या का घर, इस तरह से अपनी क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है ना। आगे समझ में, षष्ठी विभक्ति का लोप है तो ये हो गया। उत्तर पद में कोई चेंज नहीं होगा। और सप्तमी विभक्ति देखिए, सप्तमी में शौंड, शौंड मीन्स होता है चतुर, कुशल मीन्स भी चतुर होता है, निपुण मीन्स चतुर होता है, मग्न यानी लीन होता है, लगा हुआ, पटु मीन्स चतुर, पंडित मीन्स चतुर, यानी चतुर, कुशल आदि शब्दों के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और सप्तमी तत्पुरुष होता है तो अक्ष शौंड, अक्ष शौंड यानी अक्ष, और इसका क्या होगा, अक्षेषु शौंड, शौंड कहते हैं चतुर। ये सप्तमी हो गए। कार्य पटु, कार्य में कुशल, कार्य की सप्तमी क्या होगी, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। न्याय पंडित है, न्याय की क्या होगी, न्याय, न्याय करने में पंडित, पंडित। कला में निपुण, कला की षष्ठी की सप्तमी क्या होगी, कलायाम। रमा की तरह रामायाम होती है ना, इस कलायाम निपुण, कला में निपुण। जलमग्न, जले, जले मग्न, राम की तरफ हो जाएंगे इसके, जल में डूबा हुआ, क्या हो गया, धर्मरत, धर्म में लगा हुआ, धर्मी रतः, धर्म में लगा हुआ। वन में बास, बने, बने, और बासः, वन में बास। देखो सब में सप्तमी है। अक्षेषु, कार्य, ये बहुवचन में अक्षेषु, कार्य, न्याय, कला, जले, धर्म, ये सब एक वचन में है। और पीछे के शब्द शौंड, चतुर, कुशल, कुशल, पंडित, ये सारे है ही हैं। अक्षों में शौंड, कार्य में कुशल, न्याय में पंडित, कला में निपुण, जल में मग्न, धर्म में रत लगा हुआ, वन में बास करने वाला। इस तरह से सप्तमी विभक्ति अपनी कंप्लीट हुई। ठीक है ना। और तत्पुरुष समास समझ में आ गया। इसके एक बार देख, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, विभक्तियों का लोप होता है, विक्रय करने पर विभक्तियाँ इसमें जुड़ती हैं। और द्वितीय से लेकर षष्ठी विभक्ति तक तत्पुरुष समास होता है। जिस विभक्ति का लोप होता है या जिस विभक्ति को लगाया जाता है वही उसी नाम से यह जाना जाता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। व्याधिकरण में पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति होती है, समानाधिकरण में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है। ये इस तरह से मैंने द्वितीय से सप्तमी तक जो समझाई है वो सारी तत्पुरुष समास की उदाहरण हैं। और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी सब में आप इस तरह किस तरह से विभक्तियाँ जुड़ती हैं वो सबके साथ में वो आपको बता दिया गया है। ठीक है ना। इस तरह से आप इसको लर्न एंड राइट करना। थैंक यू।